हेलो दोस्तों, मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ आज 21 सितंबर 2021 का करंट अफेयर्स। चलिए हम लोग देखते हैं उससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आज हम लोग पहले देखेंगे कि आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न 10 तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, और उसके बाद देखेंगे आज का करंट अफेयर्स। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों कि FIR फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट आपके द्वार योजना, FIR आपके द्वार योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो मध्य प्रदेश, याद रखिएगा। किसानों को फसल उगाने का निर्देश देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो तेलंगाना, याद रखिएगा दोस्तों। किसानों को फसल उगाने के निर्देश देने वाला पहला राज्य तेलंगाना। स्वयं को कोरोना मुक्त घोषित करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन है? तो स्लोवेनिया, याद रखिएगा। स्वयं को कोरोना मुक्त घोषित करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन था? तो स्लोवेनिया। वीडियो के जरिए KYC यानी कि KYC का फुल फॉर्म होता है दोस्तों नो योर कस्टमर, स्वीकार करने वाला भारत का पहला बैंक कौन है? तो कोटक महिंद्रा बैंक। PPE किट बनाने वाला विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश कौन है? तो भारत। पहला देश कौन है? तो चीन, यानी कि सबसे अधिक PPE किट निर्माण कौन करता है? तो चीन, जबकि दूसरा देश भारत। प्रॉपर प्रोटेक्शन इक्विपमेंट। खेलों को उद्योग का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन है दोस्तों? तो याद रखिएगा खेल को तो मिजोरम। खेल से क्या करते हैं? तो हम लोग एक दूसरे को जोड़ते हैं, जोड़ के रखते हैं, यानी कि मिजोरम, याद रखिएगा। हवाई द्वीप में स्थित पुहहोनु ज्वालामुखी को विश्व का सबसे गर्म और बड़ा ज्वालामुखी घोषित किया गया है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों भूगोल की स्थिति से। अजीत जोगी जो है छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री का निधन हो गया है। जो कौन थे? अजीत योगी। छत्तीसगढ़ की स्थापना कब हुआ था दोस्तों? तो 2000 ईस्वी में, याद रखिएगा। और झारखंड और उत्तराखंड का भी स्थापना 2000 ईस्वी में ही हुआ था। कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर क्या कर दिया है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी न्यास, याद रखिएगा। कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट जो है, कोलकाता पोर्ट जो है नदीय बंदरगाह है, हुगली नदी पर स्थित है, याद रखिएगा दोस्तों। हुगली नदी में ही सबसे पहले अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन चलाया जाएगा कोलकाता में दोस्तों। रविन्द्रनाथ टैगोर के 159वें जन्मदिन पर तेल अवीव की एक सड़क का नाम टैगोर स्ट्रीट किया गया है। यह का किस देश में? तो इजराइल में स्थित है दोस्तों। आज का करंट अफेयर्स दोस्तों है कि पंजाब के नए मुख्यमंत्री कौन होंगे? तो पंजाब के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं चरणजीत सिंह चन्नी। कौन बने हैं दोस्तों? तो चरणजीत सिंह चन्नी। इससे पहले कौन थे? तो कैप्टन अमरिंदर सिंह थे, अमरिंदर सिंह, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया दोस्तों। बनवारी लाल पुरोहित की बात करें तो पंजाब के जो है राज्यपाल हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह के पद से इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस पार्टी ने निवर्तमान तकनीकी शिक्षा मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, यानी कि मुख्यमंत्री बनने से पहले क्या थे? तो तकनीकी शिक्षा मंत्री थे। पंजाब का नया मुख्यमंत्री बनाया गया, वे पंजाब के पहले दलित मुख्यमंत्री होंगे। बहुत भी क्वेश्चन दोस्तों कि पंजाब के पहले दलित मुख्यमंत्री कौन होंगे? तो चरणजीत सिंह चन्नी। पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित हैं, याद रखिएगा दोस्तों। पंजाब राज्य ने अपने यहाँ कोविड-19 वैक्सीनेशन के लिए सोनू सूद को ब्राउन एम्बेसडर नियुक्त किया था। विधानसभा की सीट पंजाब में 117, लोकसभा 13, राज्यसभा 7। स्वर्ण मंदिर यह स्थित है अमृतसर में। दुर्गियाना मंदिर भी अमृतसर में स्थित है, याद रखिएगा दोस्तों। स्वर्ण मंदिर को गुरु अर्जुन देव ने बनाया था। किसने? तो अर्जुन देव। अमृतसर की स्थापना किसने किया था दोस्तों? तो अमृतसर, लास्ट में र आया तो र से रामदास। बीबी भानी के पति थे रामदास। अमरदास की पुत्री थी बीबी भानी। बीबी भानी को जो है 500 बीघा जमीन दान में दिया था अकबर। हाल ही में कैटली को किस राज्य के राज्य मछली घोषित किया गया है? कैटली, तो ये हो जाएगा सही जवाब इसका दोस्तों सिक्किम। कैटली को सिक्किम, याद रखिएगा दोस्तों। सिक्किम सरकार ने कुपर महसीर को स्थानीय रूप से कैटली नाम से राजकीय मछली घोषित किया है। इसका वैज्ञानिक नाम नियोलिसोचिहस हेक्सागोनोलेपिस, याद रखिएगा। सिक्किम के मुख्यमंत्री PS गोयल हैं, PS गोले, जबकि राज्यपाल गंगा प्रसाद। भारत का पूर्ण रूप से जैविक प्रथम राज्य कौन था? तो सिक्किम, याद रखिएगा दोस्तों। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा इसके बारे में।
किस राज्य के सिरांगखोंग मिर्च और तामेंगलोंग ऑरेंज, सिराराखोंग मिर्च और तामेंगलोंग ऑरेंज को जीआई टैग का दर्जा प्राप्त हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों मणिपुर, याद रखिएगा मणिपुर। बिहार की बात करें तो बिहार का जो है सिलाव को खाजा को मिला है, सिलाव का खाजा, और मुजफ्फरपुर का शाही लीची को भी प्राप्त है। सिलाव का खाजा जो है नालंदा में बनता है। जम्मू कश्मीर के केसर, याद रखिएगा दोस्तों। और उत्तर प्रदेश के टेराकोटा मिट्टी को भी मिला, टेराकोटा मिट्टी। सिंधु घाटी सप्ताह में बर्तन जो बने होते थे टेराकोटा के बने होते थे। मणिपुर के दो प्रसिद्ध उत्पाद, हाथी मिर्च के नाम से प्रसिद्ध जो मणिपुर के उखरुल जिले में पाई जाती है और अपने अनोखे स्वाद के लिए जानी जाती है, और तामेंगलोंग मैड्रिन ऑरेंज भौगोलिक संकेत टैग दिया गया है, याद रखिएगा। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरन सिंह, मणिपुर न से न तो एन बीरन सिंह, राज्यपाल ला गणेशन, याद रखिएगा। मणिपुर के पहले राज्यपाल ला गणेशन से पहले कौन था? तो नजमा हेपतुल्ला थी, याद रखिएगा। सिलाव का खाजा का जीआई टैग बिहार को मिला है, केसर का जम्मू कश्मीर को, दार्जिलिंग का चाय पश्चिम बंगाल। इससे सबसे पहले जीआई टैग भारत में किसे मिला? तो दार्जिलिंग के चाय को, याद रखिएगा दोस्तों। फिनो पेमेंट्स बैंक का ब्रांड एम्बेसडर किन्हें नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों पंकज त्रिपाठी। पंकज त्रिपाठी जो है एक अभिनेता है, बिहार से संबंधित है। अगर रोहित शर्मा की बात करें दोस्तों तो इन्हें 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। रवि किशन की बात किया जाए तो अभी जो है गोरखपुर से सांसद है बीजेपी की पार्टी से। मनोज वाजपेयी भी जो है हीरो है, याद रखिएगा। हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। कब दोस्तों? तो 2021 में, याद रखिएगा। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना कब हुआ था दोस्तों? तो 1991-92 में, और सबसे पहले विश्वनाथन आनंद को दिया गया था। क्रिकेटर के रूप में सबसे पहले सचिन तेंदुलकर को 1997-98 में दिया गया। फिर 2007 में महेंद्र सिंह धोनी को, 7 नंबर लक्की है महेंद्र सिंह धोनी इसलिए 2007। 2018 में विराट कोहली। हाल ही में स्कूली छात्रों के लिए किसने स्पेस चैलेंज लॉन्च किया है? तो स्पेस चैलेंज जो है इसरो और सीबीएसई दोनों ने मिलकर लॉन्च किया है। इसरो की बात करें दोस्तों तो इसरो की स्थापना हुआ था 15 अगस्त 1969 को। इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं के सिवन, याद रखिएगा। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, याद रखिएगा दोस्तों। इसका सही हो जाएगा ए और बी। इसरो सीबीएसई के सहयोग से नीति आयोग का अटल इनोवेशन मिशन ने पूरे भारत में स्कूली छात्रों के लिए स्पेस चैलेंज शुरू किया है। यह चुनौती देश भर के सभी स्कूली छात्रों, सलाहकारों, शिक्षकों के लिए तैयार की गई है, जो न केवल अटल टिंकरिंग लैब प्रयोगशाला वाले स्कूलों से जुड़े हैं बल्कि सभी गैर एटीएल स्कूलों से भी जुड़े रहेंगे, याद रखिएगा दोस्तों। इसरो ने जो है चंद्रयान-1 जो है 2008 में प्रक्षेपित किया था, जबकि 2019 में क्या प्रक्षेपित? चंद्रयान-2, याद रखिएगा दोस्तों। आदित्य L1 प्रक्षेपित किया है दोस्तों, इस सूर्य के अध्ययन करने के लिए जाएगा। अब विकास इंजन का संबंध किससे है दोस्तों? तो गगनयान से, जिससे कि अंतरिक्ष में जाया जाएगा मानव के द्वारा। हाल ही में किसने प्रगति मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों एलआईसी ने जो है हाल ही में प्रगति मोबाइल ऐप किया है। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन की बात करें, इसकी स्थापना 1956 ईस्वी में हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा। एलआईसी के द्वारा ही आनंद ऐप लॉन्च किया गया था, याद रखिएगा दोस्तों। प्रगति का फुल फॉर्म हो जाएगा परफॉर्मेंस रिव्यू एप्लीकेशन ग्रोथ एंड ट्रेंड इंडिकेटर। प्रगति एवं विकास अधिकारियों को प्रीमियम संग्रह एजेंसी सक्रिय संभावित आउट परफॉर्मेंस आदि जैसे व्यावसायिक प्रदर्शन के ग्रामीण क्षेत्रों में उनके एजेंसी बल के प्रदर्शन के बारे में वास्तविक समय की जानकारी प्राप्त करने में मदद मिलेगा दोस्तों। आनंद ऐप एलआईसी के द्वारा लॉन्च किया गया था, जिसमें जो है एलआईसी करने वालों के लिए, बिचौलियों के लिए लागू किया गया था। एलआईसी की स्थापना 1 सितंबर 1956 को हुआ। मुख्यालय मुंबई में है। अध्यक्ष MR कुमार, याद रखिएगा। जीवन बीमा में एफडीआई जो है 44% से बढ़ाकर 74% कर दिया गया है दोस्तों, 30% बढ़ा दिया गया है। इंद्रजाल क्या है दोस्तों? तो इंद्रजाल की अगर बात करें तो यह जो है भारत का स्वदेशी ड्रोन डिफेंस सिस्टम है। क्या है? तो स्वदेशी हो जाएगा ड्रोन डिफेंस
सिस्टम, जिसे बनाया है ग्रीन रोबोटिक्स ने। ग्रीन रोबोटिक्स कंपनी जो है हैदराबाद में स्थित है, याद रखिएगा दोस्तों। भारत का पहला स्वदेशी क्रूज लाइनर किसने शुरू किया गया है, तो इसे IRCTC शुरू किया दोस्तों। IRCTC की बात करें तो यह इसका फुल फॉर्म हो जाएगा इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, याद रखिएगा दोस्तों। इसरो की बात करें तो जान ही रहे हैं हाल, तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जिसकी स्थापना जो है 1940 ईस्वी में, इसका मुख्यालय जो है बेंगलुरु में है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, याद रखिएगा दोस्तों, सेल का। हाल यानी कि HAL नहीं बनाया था क्या, तो तेजस विमान। तो IRCTC और करडेलिया क्रूज के साथ यह जो लॉन्च किया गया, यह जनता के लिए पर्यटन सेवाओं की IRCTC की छत्र छाया के तहत एक और अविश्वसनीय लग्जरी यात्रा पर स्थित है। स्वदेशी क्रूज के रूप में लग्जरी यात्रा की पेशकश मेहमानों को गोवा, दीव, कोच्चि, लक्षद्वीप और श्रीलंका जैसे कुछ सबसे लोकप्रिय भारतीय अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थलों में ले जाएंगे, याद रखिएगा दोस्तों। प्रख्यात उड़िया साहित्यकार, सामाजिक कार्यकर्ता और पत्रकार मनोरमा महापात्रा का निधन हो गया है। वह उड़िया दैनिक द समाज के पूर्व संपादक थे। उन्होंने 1984 ईस्वी में उन्हें जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता, 1988 में सोवियत नेहरू पुरस्कार, 1990 में क्रिटिक्स सर्कल ऑफ इंडिया अवार्ड, 1991 में ईश्वरचंद्र विद्यासागर सम्मान, 1994 में रूपम्बरा पुरस्कार जीता, याद रखिएगा दोस्तों। तो कि उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है दोस्तों मनोरमा महापात्र। इनका संबंध जो है उड़िया साहित्यकार सामाजिक कार्यकर्ता से। राजनाथ सिंह ने शाइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया पुस्तक का विमोचन किया। इसके लेखक कौन है दोस्तों, तो इसका लेखक हो जाएंगे डॉक्टर प्रभलिन सिंह, याद रखिएगा। अमृता प्रीतम जो है भारत की प्रथम महिला है जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। यह भी जो है पंजाबी में लिखती है, पंजाबी लेखिका है। राजनाथ सिंह ने सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर के 400वीं जयंती के उपलक्ष्य में नई दिल्ली में शाइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया नामक पुस्तक का विमोचन किया। अगर 9वें गुरु तेग बहादुर की बात की जाए दोस्तों, तो इसे जो है औरंगजेब ने मरवा दिया था, इन्हें मरवा दिया था। इस्लाम धर्म नहीं स्वीकार करने के कारण औरंगजेब ने इन्हें फांसी पर चढ़वा दिया था। इन्हीं के पुत्र थे कौन, तो जिनका पटना में जन्म हुआ था दोस्तों, हम लोग सब जो लोग जानते हैं, गुरु गोविंद सिंह। और गुरु अर्जुन देव को किसने फांसी दिलवाया था, तो जहांगीर, याद रखिएगा दोस्तों, जहांगीर। अर्जुन देव, अर्जुन जैसे जून न जैसे जहांगीर। नेक्स्ट है दोस्तों कि एशियन स्नूकर चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता दोस्तों, तो पंकज अडवाणी। किसने जीता 2021 का खिताब, तो पंकज अडवाणी। यह लगातार दूसरी बार जीते हैं, 2019 में भी यही विजेता था, 2020 में नहीं हुआ था, याद रखिएगा। पंकज अडवाणी ने आमिर सरखोश को हराकर एशियन स्नूकर चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीता। उन्होंने यह खिताब लगातार दूसरी बार जीता है। वह 2019 में एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप के विजेता थे। 2019 में पंकज एकमात्र खिलाड़ी भी बने जिन्होंने बिलियर्ड्स, स्नूकर, 6 रेड्स और 19 रेड्स प्रतियोगिता के सभी रूपों में खिताब जीते हैं, याद रखिएगा दोस्तों। राष्ट्रीय स्तर पर 1500 मीटर दौड़ में हाल ही में किस भारतीय महिला ने रिकॉर्ड बनाया है, तो इसका नाम हो जाएगा दोस्तों हरमिलन कौर बैस। कौन हो जाएगा दोस्तों, तो हरमिलन कौर बैस। अगर PT उषा की बात करें दोस्तों, तो PT उषा भी दौड़ में थी, हिमा दास भी दौड़ में है और सुनीता रानी भी दौड़ में है। हिमा दास के नाम भी 400 मीटर का जो है भारत का रिकॉर्ड है, राष्ट्रीय रिकॉर्ड नाम है। पंजाब की हरमिलन कौर ने तेलंगाना के हनमकोंडा के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 60वीं राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक चैंपियनशिप में महिलाओं के 1500 मीटर दौड़ में 4 मिनट 5 सेकंड और 39 समय के साथ एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। इससे पहले यह रिकॉर्ड सुनीता रानी के नाम था। किसके नाम था दोस्तों, तो सुनीता रानी। ढींग एक्सप्रेस के नाम से हिमा दास को जाना जाता है, जबकि उड़न परी पायोली एक्सप्रेस गोल्डन गन के नाम से जो है PT उषा को जाना जाता है दोस्तों। PT उषा को कोच का नाम था OM नाम्बियार, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। इन्हें सबसे पहले क्या मिला था दोस्तों, तो द्रोणाचार्य पुरस्कार। द्रोणाचार्य पुरस्कार की स्थापना 1985 में हुआ था दोस्तों। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को हाल ही में बंद कर दिया गया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को
यह किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता था दोस्तों? तो यह जो है विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता था। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ में दोस्तों? तो वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी, यानी कि वाशिंगटन डीसी, डीसी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। आईएमएफ का भी मुख्यालय वहीं पर है। यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है, इसके द्वारा मानव विकास रिपोर्ट जारी किया जाता है, जिसके जो है प्रणेता जो है महबूल हक खोजकर्ता थे। डब्ल्यूएचओ की स्थापना अगर बात करें दोस्तों तो 1948 ईस्वी में हुआ था। इसका मुख्यालय जिनेवा में है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है दोस्तों। विश्व बैंक समूह ने 2018 और 2020 की रिपोर्ट में डाटा अनियमितताओं की समीक्षा के बाद देश के कारोबारी माहौल को अपनी डूइंग बिजनेस ट्रैकिंग का प्रकाशन बंद करने का फैसला किया। विश्व बैंक का गठन 1944 में हुआ था। वर्तमान में अध्यक्ष डेविड मालपास हैं। आईएमएफ में शामिल हो 189वां देश अंडोरा है, याद रखिएगा दोस्तों। भारत के 17वें ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? तो ये राजा ऋत्विक, याद कीजिएगा, राजा ऋत्विक। अगर बात करें दोस्तों तो विश्व के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन है? तो अभिमन्यु मिश्रा, जो कि भारत का ही है। भारत के प्रथम ग्रैंड मास्टर कौन थे? आनंद विश्वनाथन थे। और दूसरे सबसे युवा हैं डी गुकेश, याद रखिएगा दोस्तों। भारत के आर राजा ऋत्विक 2500 की ईएलओ रेटिंग, फिडे रेटिंग, ये सब जो है शतरंज से संबंधित है दोस्तों। पार करने के बाद शतरंज के ग्रैंड मास्टर बन गए। 17 वर्षीय ने हंगरी के बुडापेस्ट में बेजर केपजो ग्रैंड मास्टर शतरंज टूर्नामेंट में जीएम खिताब हासिल किया। भारत के अभिमन्यु मिश्रा को दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर का खिताब मिला है। कल का क्वेश्चन था दोस्तों कि ब्रिटिश संसद को संबोधित करने वाले भारत के प्रधानमंत्री कौन है? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जिन्होंने ब्रिटिश संसद को संबोधित किया, उसका सही जवाब था दोस्तों नरेंद्र मोदी। तो इसका सही जवाब देने वाले लोग हैं KIT2007, अमृता कुमारी, दीपक कुमार, श्वेता वर्मा, सलोनी कुमारी, हर्षराज, खुशबू कुमारी, अमन कुमार, शिवानी सिन्हा। इन सभी को ढेरों सारी शुभकामनाएं। और आज का क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, जिसका आप लोग कमेंट करके जवाब दीजिएगा कि सुप्रीम कोर्ट में जज बनी पहली महिला वकील का क्या नाम है? यानी कि सुप्रीम कोर्ट में जो है जज बनी पहली महिला वकील, यानी कि डायरेक्ट वकील से सुप्रीम कोर्ट में जज बनने वाली प्रथम महिला कौन है? यानी कि वकील थे, वकील से डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट का जज बनने वाली, याद रखिएगा दोस्तों। इसका जवाब आप लोग कमेंट करके दीजिएगा जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। इसी के साथ हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।